Hello, all my dear students. Welcome back to my channel. Today we are going to learn The Night I Met Einstein, this story, which is written by Jerome Wedman. But before starting, if you like my videos, so please press like button, share with your friends, and do subscribe my channel. Thank you. Jerome Wedman, 1913 to 1998 is his lifespan, was an American playwright and novelist. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical titled Fiorello. He collaborated with George Abbott, Jerry Bock, and Sheldon Hammack for its music and lyrics. His book, I Can Get It For You Wholesale, has also been used for a movie of the same name. See, same name, there is a movie of this. So let's begin with this story. When I was a young man, just beginning to make my way, I was invited to dine at the home of distinguished न्यू यॉर्क philanthropist. अब यहाँ लेखक ये कहते हैं कि जब वो यंग थे यानी उनके जवानी के समय, जस्ट बिगिनिंग टू माई वे यानी जब वो अपने करियर की, अपनी ज़िंदगी की मकाम की शुरुआत करने वाले थे, आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट द होम. उन्हें घर पर बुलाया गया. टू डाइन यानी खाने के लिए उन्हें न्योता मिला. कहाँ का? एक नामी गिरामी फिलांथ्रोपिस्ट यानी समाज सेवक. एक न्यूयॉर्क में के जो महान, जो जाने माने फिलांथ्रोपिस्ट थे, समाज सेवक थे, उनके यहाँ खाने के न्योते पर लेखक को बुलाया गया. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर होस्टेस टूक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. यानी जैसे ही हमारा खाना होने के बाद होस्टेस यानी जो अरेंज करने वाले हैं उनको कहते हैं होस्ट यानी मेज़बानों से होस्टेस यानी लेडी है वो आई. उन्होंने लेखक को एक लार्ज ड्राइंग रूम यानी एक बैठक कक्ष में लेकर गई. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड. वहाँ जो चेयर्स थी, बैठने की सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर द कंसर्ट. यानी मैं जो है वो कंसर्ट के लिए, जो परफॉर्मेंस होने वाला था उसके लिए मैं भी उसमें मदद करने लगा, अरेंजिंग चेयर्स में. माई होस्टेस सेड, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. हम अब एक बहुत ही अच्छे पियानो प्लेयर को, जो पियानो बजाता है, उनको सुनने वाले हैं. दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज नॉट. अब लेखक कहते हैं जहाँ सारे के सारे लोग बहुत खुश थे, वो पियानो को देखने वाले, पियानो बजाने वाले को सुनने के लिए सारे हैप्पी थे, लेकिन मैं नहीं था. आई वॉज नॉट अंडरस्टैंड द क्लासिक म्यूज़िक. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे क्लासिक म्यूज़िक समझ में नहीं आता था, जो शास्त्रीय संगीत होता है जिसमें सारे गमा होता है, नोटेशन होता है, ये सब कुछ मुझे नहीं समझ में आता था. आई थॉट आई वॉज टोन डेफ यानी जिसको कुछ भी नहीं आता है, यानी म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में लेखक जो है वो बिल्कुल अज्ञान ही थे. आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर अ कंसर्ट टू बिगिन. फिर लेखक कहते हैं कि मैं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अगर मैं खड़ा रहता तो वो इम्पोलाइट दिखता कि ये ऐसे क्यों खड़े हैं. इसीलिए बैठ गए लेखक और वो वेट करने लगे कि कब जो है कॉन्सर्ट वो शुरू होगा. आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगिनस. लेकिन जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसके लिए मैं उस पर अटेंशन कायम नहीं रख सका. आफ्टर अ वाइल I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. Just then I heard a gentle but firm voice saying, "You are fond of Bach." अब लेखक यहाँ कहते हैं कि थोड़ी ही देर में जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म हुआ, आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग. मैंने देखा कि सारे लोग क्लैप कर रहे हैं. सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर. तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लेखक को कुछ भी नहीं पता था कि कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसलिए उन्होंने भी फिर क्लैपिंग करने को शुरुआत की. जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल. उतने में मैंने एक आवाज़ सुनी, बट फर्म वॉइस सेइंग, लेकिन वो मुझसे कह रही थी, यू आर फॉन्ड ऑफ बैच. क्या आपको, बैच इज़ द नेम ऑफ कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र, तो उनका नाम है. तो फिर कोई उनसे पूछता है क्या आपको बैच बहुत पसंद है. आई न्यू
as much about batch as I did about nuclear physics। अब लेखक कहते हैं मैं इतना ही उस बैच के बारे में, जो म्यूज़िक कंपोज़र था उसके बारे में इतना ही जानता था जितना कि मैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में जानता था, यानी बहुत ही कम जानता था। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा तो मैं कुछ ऐसा जवाब देना चाहता था कि जिसके कारण मेरी, मतलब हम कहते हैं ना कि इज़्ज़त रह जाए, कि जो सबको पता है मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता था। आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर। और फिर मैंने जैसे ही उनको बताया बैच के बारे में, फिर मैंने अपना जो गर्दन है वो अपने पड़ोस में जो बैठा था उसको देखने के लिए पलटाई। एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। और मुझे एक बहुत फेमस चेहरा दिखाई दिया। आई वॉज समवन, इट वॉज समवन विथ अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप। वो मुझे शॉक कर देने वाला चेहरा था। सफ़ेद बाल और उनके मुंह में एक पाइप पकड़ा हुआ था। पाइप यानी एक ऐसा नली जैसा होता है, जैसे चीलम जैसा होता है वो। सो ये फॉरेन कंट्री है, इसके लिए वहाँ ये कॉमन चीज़ें थी। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मुझे इस आदमी को ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं बैच के बारे में जानता हूँ, जो म्यूज़िक कंपोज़र है उसके बारे में जानता हूँ। ही लुक्ड एट मी एज इफ़ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंसान मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं बैच के बारे में जो कुछ भी बोलूँगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आई डू नॉट नो अबाउट बैच। सच में अगर देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था बैच के बारे में। आई सेड आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी ऑफ दिस म्यूज़िक, हिज म्यूज़िक। अब फिर लेखक कहते हैं कि हाँ, मैंने आज तक भी बैच का कोई भी म्यूज़िक नहीं सुना है। ही लुक्ड सरप्राइज। फिर वो मेरे तरफ आश्चर्य से देखने लगा। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ही आस्क्ड। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे आपने आज तक भी बैच को नहीं सुना, यानी उसका म्यूज़िक नहीं सुना, कोई सॉन्ग नहीं सुना। ही मेड इट साउंड एज इफ़ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ। अब वो ऐसा लग रहा है, उन्होंने इतने शौक से पूछा कि अरे आपने बैच को नहीं देखा, तो वो ऐसे साउंड कर रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हो कि अरे बाप रे, आपने अभी तक भी नहीं नहाया। I would like to understand music so that I could understand batch। अब जैसे कि मुझे म्यूज़िक को समझने के लिए बैच को समझना बहुत ज़रूरी है। I said but I am not able to, I am tone deaf। लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि मैं नहीं समझ में आता मुझे म्यूज़िक, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल अज्ञात हूँ। The old man got up। द ओल्ड मैन गॉट अप। अब जो बुज़ुर्ग इंसान थे वो एकदम खड़े हो गए। यू विल कम अप विथ मी, आप मेरे साथ आइए। ही आस्क्ड। आई जस्ट रिमेन सीटेड, लेकिन मैं बैठा ही रहा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। उन्होंने दोबारा कहा कि मैं आपको विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ आइए। सो आई वेंट अप विथ हिम। फिर मुझे खड़ा होना ही पड़ा। लेखक कहते हैं ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन। फिर उन्होंने मुझे वो रूम में लेके गए। इसी चित्र में हमें दिख रहा है ग्रामोफोन। ये पुराने समय में म्यूज़िक बजाने के लिए काम में आता था। आपने 3 इडियट मूवी में भी इसे देखा होगा। ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है। वेल आई आंसर्ड, मैंने कहा आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स। अब उन्होंने कहा मुझे केवल म्यूज़िक नहीं पसंद, मुझे वो वाला म्यूज़िक पसंद है जिसमें वर्ड्स होते हैं, जिसमें लिरिक्स होते हैं। केवल म्यूज़िक मुझे पसंद नहीं है। एंड द काइंड ऑफ म्यूज़िक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून, और जहाँ मैं ट्यून को फॉलो कर सकूँ। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड। अब उन्होंने स्माइल किया और उनका जो सर है वो हिलाया। ऑब्वियसली प्लीज्ड। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे एक आधा एग्जाम्पल बता सकते हो। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। अब वो कहते हैं कि बिंग क्रॉस्बी ये एक सिंगर है, अमेरिकन सिंगर और एक्टर भी है, कि मुझे इनके म्यूज़िक बहुत पसंद है। एट वंस आई कुड हेयर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फीलिंग द रूम। अब वो कहते हैं कि एक बार मैंने उनका गाना सुना था। नाउ कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड। अब वो कहते हैं क्या आपने उनका कोई अभी इतने में सुना हो, क्या मुझे ऐसा आप बता सकते हो। द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स, सो आई sang it back to him।
इसका सबसे आसान सा जवाब था कि वो चाहते थे मैं कुछ लाइन सिंग करके दिखाऊं। और फिर लेखक ने sang बैक टू हिम, उन्होंने गाया और फिर लेखक ने उनके पीछे गाया। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं जानते। आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। फिर लेखक कहते हैं कि हाँ, आपने जो गाना गाया वो गाना मुझे जितने भी फेवरेट है उसमें का एक सॉन्ग है। समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। फिर लेखक कहते हैं हाँ, मैंने इसे सैकड़ों बार सुना है। सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, लेकिन इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है। नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन। फिर आइंस्टाइन लेखक को नॉनसेंस कहते हैं। इट प्रूव्स एवरीथिंग, इससे सब कुछ साबित होता है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? तुम्हें याद आता है कि तुमने पहले अरिथमेटिक का कौन सा लेसन स्कूल में पढ़ा था? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर, कि वो सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट नंबर था, योर टीचर हैड ऑर्डर यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शन, कुड यू हैव डन इट? अब यहाँ वो कहते हैं कि सपोज़ एट योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स, जब आपने नंबरों को पहली बार देखा था, पहली बार आपने उनको जाना था, जो 1 2 3 4 है वो नंबर्स, योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम, और तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डायरेक्टली ऑर्डर दे दी थी कि ये नंबर्स का क्या करो, से लॉन्ग डिवीजन, एक लॉन्ग डिवीजन करके दिखाओ या फिर फ्रैक्शन करके दिखाओ। कुड यू डन इट, कि तुम कर सके थे? नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं कर सके थे। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ, जैसा हम मैथ सीखते हैं कि पहली बार में हमें कुछ नहीं आता, धीरे धीरे हम पहले नंबरों को जानते हैं, उसके बाद फिर हम अलग अलग कंसेप्ट समझते हैं। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस, लेकिन अब मैं जो चीज़ बजा रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पीटर, सिंग दैट बैक ही ऑर्डर। फिर आइंस्टाइन जो गाते हैं वो लेखक को उनके पीछे गाने लगाते हैं, जो म्यूज़िक टोन है मैक कॉर्मैक का। एंड वी वेंट फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल, और जैसे जैसे वो गाते हैं उनके पीछे पीछे लेखक गाते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके वो एकदम हायर लेवल पर पहुंच जाती है उनकी सिंगिंग, उनका म्यूज़िक। अनटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूज़िक विदाउट वर्ड्स, अब उनका केवल म्यूज़िक बज रहा है विदाउट वर्ड्स, जहाँ लिरिक्स, जहाँ शब्द कुछ भी नहीं है। I was amazed that this man was paying complete attention to me. लेखक कहते हैं कि मैं इतना आश्चर्यचकित था कि ये इंसान केवल मुझ पर ही फोकस कर रहा है। This great man was paying complete attention to me so that I could learn something new, ताकि मैं कोई नई चीज़ सीख सकूँ। It was as if I was the most important person in his world. वो मुझे इतना अटेंशन दे रहे थे कि जैसे उनकी दुनिया का मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। Suddenly he got up and turned off the gramophone. Now, young man, he said, we are ready to listen. अब आइंस्टाइन उठे हैं और उन्होंने जो ग्रामोफोन है वो बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी बहुत सी प्रैक्टिस हो चुकी है। Now, young man, he said, we are ready to listen to Bach. अब वो कहते हैं कि अब हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम बैच का म्यूज़िक सुनने के लिए रेडी हैं। We went down and sat in the hall. अब लेखक के साथ में वो गए हैं और वो दोनों भी नीचे बैठ गए। Just allow yourself to listen. अब वो कहते हैं कि तुम खुल के म्यूज़िक सुनो। He said, that's all there is to it. बस तुम्हें इतना ही करना है। I have heard that piece many times since that day. उसके बाद मैंने वो जो म्यूज़िक का पीस है, वो जो म्यूज़िक है, मैंने कई बार सुना उसके बाद। But I am never alone. लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं था। I am sitting besides a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. लेकिन मैं कभी भी अकेला नहीं था। मैं आज बैठा हूँ। आज किसके साथ बैठा हूँ मैं? तो एक इंसान है जिनके जो बाल है वो अनटाइडी है, यानी ऐसे बिखरे बिखरे बाल है,
और उनके मुंह में एक पाइप है, सिगार के जैसा एक पाइप होता है, वो उन्होंने कंटिन्यू मुंह में रखा है। He has eyes that are unusual warm. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. अब वो कहते हैं कि अब मैं सिंसियरली क्लैप बजाने लगा हूँ क्योंकि मुझे समझ रहा है कहाँ म्यूज़िक को स्टॉप हुआ है। Our hostess came towards us. We both stood up. जो hostess थी वो दोबारा आई है, उसने हमें हम उसे देखकर दोनों भी खड़े हो गए, यानी लेखक और आइंस्टाइन। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक दैट यू मिस्ड सो मच, कि आपने बहुत सारा, आप जब ऊपर गए थे आपने बहुत सारा मिस कर दिया शो में जो हुआ है। आई एम सॉरी टू, ही सेड, फिर आइंस्टाइन भी उसको कहते हैं कि मैं भी बहुत सॉरी हूँ, यानी शर्मिंदा हूँ। माई यंग फ्रेंड हेयर एंड आई हाउ एवर वर एंगेज्ड इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज़ कैपेबल। वो कहते हैं कि हर इंसान को जिसमें समर्थ होना चाहिए, ऐसा मैं और मेरा जो फ्रेंड है, हम ऐसी एक्टिविटी करने में बिज़ी थे। अब एक्टिविटी मतलब कि हर इंसान को म्यूज़िक जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है उसका नॉलेज होना चाहिए, जो कि लेखक को नहीं था। शी लुक्ड पजल, वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, पजल्ड हो गई, थोड़ी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, गोंधड़ लीला जो बोलते हैं ना, थोड़ी। रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज़ दैट, ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी आप जिसमें बिजी थे। आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हीज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर। आइंस्टाइन ने एक स्माइल दी और जो उनका हाथ है वो लेखक के कंधे पर रख के कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। उन्होंने कहा कि ये एक्टिविटी थी जिसमें मैं बिजी था। ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी यानी ओपनिंग अप यानी खोलना, फ्रंटियर्स यानी सीमाएं, और ब्यूटी यानी सुंदरता, कि जो लेखक, जो म्यूज़िक की सुंदरता से लेखक दूर थे, लेखक ने अपने आप को एक सीमाओं में बांध लिया था कि म्यूज़िक मुझे समझ में आता ही नहीं है। लेकिन आज आइंस्टाइन की मदद से लेखक म्यूज़िक की जो ब्यूटी है, म्यूज़िक की जो मेलोडी है, वो समझने के लिए समर्थ है। तो इसके साथ हमने ये कहानी भी यहाँ पूरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।